वंदे मातरम दोस्तों, आप सभी का आत्मीयता से स्वागत है AKS क्लासेस में। आज हम संगम काल की बात करेंगे। संगम काल, ठीक है। गुप्त डायनेस्टी, गुप्ताज डायनेस्टी, गुप्त वंश, हर्षवर्धन को पढ़ा एवं तदुपरांत आज हम संगम एज अर्थात संगम काल का अध्ययन करने वाले हैं। अन्य कोई बात किए बिना सीधा संगम एज पर चलते हैं। तो चलते हैं संगम पर। मित्रों, संगम है क्या? संगम का अर्थ क्या होता है, मीनिंग क्या है, तो वो पहले जानिए कि संगम है क्या। संगम का अर्थ होता है मित्रों मिलन। मिलन किसका मिलन? विद्वानों का। किसका मिलन? विद्वानों का, ठीक है। तो संगम का अर्थ होता है मिलन, किनका? विद्वानों का, या कहें स्कॉलरों का, स्कॉलर्स का, या कहें इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटीज का। इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटीज या स्कॉलर्स या विद्वानों का मिलन ही संगम है। अच्छा, मिलन हुआ क्यों? किस कारण मिलन इनका संभव हो पाया? तो वो था साहित्यों के निर्माण के लिए, लिटरेचरों को बनाने के लिए, साहित्यों को बनाने के लिए, उनके निर्माण के लिए इनका मिलन होता है और इनके मिलन को संज्ञा दी गई, टाइटल दिया गया संगम। संगम का अर्थ होता है अन्य शब्दों में तमिल कवियों की सभा। क्या? तमिल कवियों की, जो तमिल पोएट्स हैं, उनकी सभा को ही संगम कहा जाता है। अन्य शब्दों में कवियों की गोष्ठी, कवियों की गोष्ठी ही संगम है, अर्थात सिंपोजियम ऑफ पोएट्स, सिंपोजियम ऑफ पोएट्स, या कहें कवियों की गोष्ठी ही संगम है। क्लियर है? अच्छा, निष्कर्ष रूप में ये कह सकते हैं कि जो संगम काल है, यह संगम साहित्य के निर्माण हेतु जाना जाता है। जो संगम लिटरेचर हैं वो इसी एज में, इसी पीरियड में लिखे गए हैं। आई होप इतना क्लियर है। मित्रों, थोड़ा सा ऋषि अगस्त के बारे में जान लेते हैं। बहुत महान व्यक्ति थे ये, महापुरुष कह सकते हैं। जैसे आपको एक मैप के थ्रू में समझाऊंगा। ये रहा उत्तर भारत, नॉर्थ इंडिया, ये रहा दक्षिण भारत, साउथ इंडिया। आपको ये विदित है, जानकारी है कि उत्तर भारत में कि कौन कौन से धर्मों का प्रचलन था, ट्रेंड था। जैसे वैदिक धर्म, वैदिक रिलीजन, जैनिज्म और बुद्धिज्म, है ना, बुद्ध धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये सभी का प्रचलन था। क्लियर है इतना? बात ये उठती है, तो ये जो धर्म था उत्तर भारत में, ये दक्षिण भारत में आया कैसे? उड़ के तो आ नहीं गया होगा एरोप्लेन से, कि कोई ना कोई ऐसे महान व्यक्ति रहे होंगे जो इन धर्मों को साउथ इंडिया ले गए, दक्षिण भारत ले गए। जी हाँ, उन महान व्यक्ति का नाम है ऋषि अगस्त। ऋषि अगस्त जी जो उत्तर भारत में प्रचलित धर्म थे उनको ले जाते हैं कहाँ? दक्षिण भारत। इसलिए ऋषि अगस्त को तमिल साहित्य के जनक के रूप में जाना जाता है। तमिल साहित्य के जनक के रूप में इसलिए जाना जाता है क्योंकि जो साहित्य लिखे गए हैं, जो धर्मों से रिलेटेड, रिलीजन से रिलेटेड जो ग्रंथ लिखे गए हैं, लिटरेचर लिखे गए हैं, वो उनका प्रादुर्भाव, प्रारंभ इन्हीं के द्वारा संभव हो पाया है। इसलिए इन्हें तमिल साहित्य का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ द तमिल लिटरेचर्स। ठीक है, तो ऋषि आपसे प्रश्न पूछेगा कि उत्तर भारत से दक्षिण भारत धर्म को ले जाने वाले उस महान व्यक्ति का नाम पूछे तो ऋषि अगस्त को लगाइएगा। क्लियर है? अच्छा, तो ये याद रखिएगा, जो जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, इनको तो ठीक है, लेकिन याद रखिए वैदिक धर्म की बात करूंगा तो वैदिक धर्म जो है मित्रों, ये अपने मूल स्वरूप में दक्षिण भारत नहीं जाता है, ये परिवर्तित हो जाता है। यहाँ से वैदिक धर्म चल रहा है तो वैदिक धर्म ही जाएगा? जी नहीं, जाएगा तो जरूर, क्योंकि वैदिक धर्म के अंतर्गत ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है और महेश भी है। लेकिन जब दक्षिण भारत जाता है, ऋषि अगस्त के माध्यम से तो चला गया, लेकिन आने वाले समय में क्या होता है, ये धर्म जैसे शैव धर्म के रूप में जाना लगता है और भागवत धर्म के रूप में, अर्थात भागवत धर्म के 3 अन्य नाम हैं, भागवत धर्म, वैष्णव धर्म, सातवत धर्म, पांचरात्र धर्म, ये सभी एक ही नाम है, एवं शैव धर्म। इस प्रकार 2 धर्मों का प्रचलन, ट्रेंड या कहें कस्टम शुरू होता है दक्षिण भारत में। क्लियर है? ठीक है, तो याद रखिएगा इस चीज को। दक्षिण भारत में कौन कौन से धर्म प्रचलित थे? साउथ इंडिया में कौन कौन से रिलीजन का ट्रेंड था? वो था पहला वैष्णव धर्म। कौन सा धर्म?
वैष्णव धर्म, वैष्णव रिलीजन, याद रखिए, इसके संतों को, इसके अनुयायियों को अलवार संत कहा जाता था। क्या अलवार मंक बोले या संत बोले एक ही है, तो अलवार संत कहा जाता था। इनकी संख्या मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूं, हालांकि पढ़ा चुका हूं। तो अलवार संतों की संख्या 12 थी, जिनमें एकमात्र महिला का नाम आंडाल था। एकमात्र महिला अलवार संत जो थी उनका नाम आंडाल था। कहीं कहीं इनका नाम कोदई भी मिलता है। क्या मिलता है? कोदई मिलता है। ठीक है। इसी प्रकार दूसरा धर्म भी प्रचलित था, शैविज्म, शैव धर्म प्रचलित था। शैव धर्म के जो संत थे उसे नयनार कहा जाता था। ठीक है, नयनार। ठीक है, वैष्णव धर्म के अलवार और शैव धर्म के नयनार। ठीक है, याद रखिए, शैव धर्मों को जो नयनार संत थे उनकी संख्या 63 थी, अर्थात 63 जो थे नयनार संत थे, उनमें एकमात्र महिला का नाम आदनूर था। इनका नाम कहीं कहीं अक्का देवी भी मिलता है। आदनूर या अक्का देवी, ये महिलाओं का नाम याद रखिएगा। आपसे प्रश्न पूछ सकता है आंडाल किस धर्म की महिला संत थी, तो आप बोलेंगे अलवार संत की। ऑप्शन में है अलवार तो ठीक, नहीं ऑप्शन में है तो वैष्णव होगा, तो वैष्णव धर्म। क्लियर है इतना? बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार ऋषि अगस्त्य जी का ये बहुत बड़ा अमूल्य योगदान रहा कि उत्तर भारत से और दक्षिण भारत धर्म ले जाने पे, रिलीजन को ले जाने में सफल होते हैं। ऋषि अगस्त्य इतने महान थे, इनकी किंवदंतियां कहें या कथा कहें, पौराणिक कथाएं हैं कि ऋषि अगस्त्य एक बार समुद्र जो है उनसे थोड़ा सा एटीट्यूड दिखाने लगा। समुद्र जो थे, समुद्र देवता जो थे ऐसा कह सकते हैं, तो समुद्र ऋषि अगस्त्य के सामने एटीट्यूड दिखाने लगे। ये कह सकते हैं कि हम विकराल हैं, हमारा जो रूप है, स्वरूप है, बहुत विस्तृत है, तो आप क्या चीज है। ऋषि अगस्त्य को ऐसा शायद कहा होगा। तो ऋषि अगस्त्य जी क्रोध में आ गए। ऋषि अगस्त्य जी जब क्रोध में आ जाते हैं तो उन्होंने हाथ के, अपने बाएं हाथ में, ये जो अपन करते हैं, ये यहाँ पे गड्ढे का निर्माण हो जाता है। अंगूठे के जस्ट ऊपर एक गड्ढे का निर्माण होता है। याद रखिए मित्रों, इसी गड्ढे पर ऋषि अगस्त्य जी ने संपूर्ण समुद्र को समाहित कर लिया था, अर्थात पूरा समुद्र उनके यहाँ पास समाहित हो गया। लेकिन अंततोगत्वा समुद्र देवता का भ्रम टूटा कि जी नहीं, केवल मैं ही संसार में विस्तृत नहीं हूं, हमसे भी बड़े बड़े महान हैं, जैसे कि ऋषि अगस्त्य जी। ठीक है, एक किंवदंती कथा है, सुन लीजिए। एक किंवदंती और है ऋषि अगस्त्य जी की कि एक बार कहीं जा रहे थे तो विंध्याचल पर्वत जो है बहुत हाइट पे था, तो इन्होंने अपनी शक्ति से उसे झुका दिया। ठीक है, और बोले कि जब तक मैं वापस ना आऊं तब तक तुम सीधे मत होना विंध्याचल पर्वत को। तो कहा जाता है कि विंध्याचल पर्वत थोड़ा झुका हुआ है, इन्हीं के कारण है। तो ये ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी साधु पुरुष थे। ठीक है, संगम काल को मित्रों एक और नाम से जाना जाता है, तमिल प्रदेश। क्या? तमिल प्रदेश, लेकिन तमिलकम प्रदेश, संगम एज को। ठीक है, लेकिन चोल चेर पांड्य, इन तीनों को सम्मिलित रूप से एक संज्ञा दी जाती है तमिलकम। तमिलकम की क्या होता है? चोल प्लस चेर प्लस पांड्य। ठीक है, तथा इनके द्वारा जो ये शासित राज्य है, ये राज्य तमिलकम प्रदेश कहलाता है। ठीक है, तमिलकम प्रदेश। मैंने चोल चेर पांड्य इनकी बात क्यों उठा दी जबकि मैं संगम काल पढ़ा रहा हूं? प्रश्न वह उठता है, प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया। जी हाँ मित्रों, क्योंकि संगम काल का सीधा संबंध दक्षिण भारत के राज्य वंशों से है। जो साउथ इंडिया के बहुत सी डायनेस्टियां थी, उनका संबंध होता है संगम काल से, इसलिए बताना तो उचित था, बताना तो बनता था। मित्रों, तो चोल चेर पांड्य का नाम आ गया, तो याद रखिए, क्योंकि ये तीनों जो डायनेस्टी थी, वंश थे, संगमेश से रिलेटेड है, संबंधित है। याद रखिएगा क्यों है, इसकी चर्चा भी कुछ देर में करूंगा, लेकिन उनकी थोड़ा लोकेशन देख लीजिए इंडिया में कैसी थी। याद रखिए, ये क्षेत्र लगभग आंध्र प्रदेश का क्षेत्र चोलों के अधीन था, चोलों का शासन था, चोलों का एडमिनिस्ट्रेशन चलता था। याद रखिए, चोलों पांड्य जो थे लगभग तमिलनाडु क्षेत्र में शासन करते थे, तमिलनाडु में। याद रखिए, पांड्यों का जो राज्य चिन्ह मछली था, फिश, मछली। ठीक है, चेर जो थे, चेर लगभग केरला में, चेर केर, याद रखने का, चेर केर। तो चेर जो थे केरला में लगभग शासन करते थे, इनका जो राज्य चिन्ह है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मित्रों।
तो इनके तीनों को सम्मिलित इस शासित प्रदेश को जहां पर इनका शासन था इसे तमिलकम प्रदेश की संज्ञा दी जाती है। आई होप इतना क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। तो चोल चेर पांड्य कहने का मतलब अब हम दक्षिण भारत के राजवंश पढ़ने जा रहे हैं। संगम का कहने का अर्थ होता है दक्षिण भारत के साउथ इंडिया के डायनेस्टियों को पढ़ना है। मित्रों, ये प्रश्न पूछा जाता है कि संगम हुआ, संगम का अर्थ होता है मिलन, कितनी बार मिलन हुआ, कितनी बार सभा आयोजित हुई, कितनी बार बैठकें हुई। ठीक है, याद रखिए कुल संगमों का जो आयोजन हुआ वो 3 हुआ। कितने संगम आयोजित होते हैं? कुल 3। ठीक है, अच्छा, ये तीनों संगम किस राजवंश के संरक्षण में होते हैं? कुल तीनों संगम का आयोजन किस राजवंश के संरक्षण में होता है? वो होता है पांड्य शासक। पांड्याज जो रूलर थे मित्रों, तो जो जितने भी संगम तीनों होते हैं ये पांड्य राजाओं के संरक्षण में होते हैं। जो पांड्य राजा होते हैं, शासक होते हैं, वो संरक्षक होते हैं। पैट्रॉन कौन होते हैं? संरक्षण का अर्थ होता है पैट्रॉन्स। ठीक है, पैट्रॉन्स। क्रमांक कहाँ हुए, अध्यक्ष कौन हुए और उस समय शासन किसका था? तो याद रखिए सभी में शासन पांड्यों का ही होता है। पहला है दक्षिण मदुरई। दक्षिण मदुरई, इसके बारे में कहा जाता है लगभग समुद्र में डूब चुका है। अभी जो वर्तमान में मदुरई बचा है वो उत्तरी मदुरई है। जैसे मान लीजिए ये मदुरई का पोर्शन है, ये साउथ मदुरई और ये नॉर्थ मदुरई। ठीक है, तो ये लगभग समुद्र में डूब चुका है, अभी ये शेष है, ऐसा कहा जाता है। तो दक्षिणी मदुरई में जब ये संगम का आयोजन होता है तो उस समय अध्यक्ष होते हैं, जो चेयरपर्सन होते हैं, चेयरमैन बोल दीजिए, वो अगस्त ऋषि होते हैं। ठीक है, वही अगस्त ऋषि हैं जिन्हें तमिल साहित्यों का जनक कहा जाता है और इन्होंने ही धर्म को उत्तर भारत से धर्म को दक्षिण भारत लेकर आए। शासक तो पांडे ही होंगे। दूसरा होता है कपाटपुरम में। कपाटपुरम में दूसरा, या कहा जाता है इसे अलैर में, या कहें कपाटपुरम में दूसरा संगम आयोजित होता है जिसके अध्यक्ष तोल्लक पियर होते हैं। तोल्लक पियर जो होते हैं अध्यक्ष होते हैं, चेयरपर्सन होते हैं इस संगम के। तीसरा होता है उत्तरी मदुरई में। उत्तरी मदुरई में जिसके अध्यक्ष नक्कीरर होते हैं, नक्कीरर। तीनों में उस समय शासन किसका होता है? पांड्यों का। इस प्रकार पांड्य शासक तीनों संगमों के संरक्षण करते हैं। ठीक है, साहित्यों की चर्चा करता हूं, संगम साहित्यों की चर्चा करूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लिखे हुए हैं। पहला है शिल्पादिकारकम। शिल्पादिकारकम के रचनाकार कौन है? लिटरेचर की बात करता हूं तो ऑथर कौन है इसके ऑथर इलांगो आर्टिकल हैं। याद रखिए इसे तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है। जो तमिल काव्य होता है, तमिल पोएट्री, इलियड ऑफ तमिल पोएट्री, या कहें तमिल काव्य का इलियड होता है। इलियड है क्या? इलियड एक यूनानी लेखक थे, यूनानी राइटर थे जिनका नाम था होमर ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था इलियड। तो इसी प्रकार इसकी तुलना इलियड से कर दी गई। क्लियर है? दूसरा है तोल्लकपियम। तोल्लकपियम जो है इसके रचनाकार तोल्लकपियर है। तोल्लकपियर जो है, तोल्लकपियम ये व्याकरण ग्रंथ है और ग्रामर बुक है एवं सूत्र स्टाइल में लिखा गया है। और ये याद रखिएगा तोल्लकपियर किसमें अध्यक्ष होते हैं? दूसरे संगम पे। तो इस प्रकार दूसरे संगम का जो एकमात्र शेष ग्रंथ बचा है वो यही है, तोल्लकपियम। अब बाकी नहीं मिले। तीसरा है मणिमेखलय। कौन? मणिमेखलय। इसके जो रचनाकार है, ऑथर है, उनका नाम है शीतलई सदनार। याद रखने का, मणिमेखलय शीतलई। ठीक है, इसे तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता है। याद रखिएगा तमिल काव्य का ओडिसी किस लिटरेचर को कहा गया? वो मणिमेखलई को। इसी में सती प्रथा, सती ट्रेंड का, सती कस्टम का उल्लेख है। ठीक है, सती प्रथा का उल्लेख किस दक्षिण भारत किस संगम साहित्य में है? तो मणिमेखलई में। ठीक है, तोल्लकपियम कैसे याद करेंगे? नाम में ये तोल्लकपियम, तोल्लकपियर। जीवक चिंतामणि के जो ऑथर है वो तिरुवक्केदेवर है। तिरुवक्केदेवर जो हैं ये रचनाकार हैं किसके? जीवक चिंतामणि लिटरेचर अर्थात साहित्य के। इसमें खास बात है ये जैन ग्रंथ है, जैन लिटरेचर है। ठीक है, अगला है कुरल। बहुत इंपॉर्टेंट है। कुरल का दूसरा नाम मुप्पाल भी मिलता है। कुरल या कहें मुप्पाल, याद रखिए इसके रचनाकार तिरुवल्लुवर हैं। क्या? कौन? तिरुवल्लुवर जो हैं वो कुरल के रचनाकार हैं, ऑथर हैं। इसकी खास बात यह है इसे तमिल का बाइबल कहा जाता है।
बाइबिल ऑफ तमिल। ठीक है, बाइबिल किस संगम साहित्य को कहा जाता है? वो कुरल को कहा जाता है, मुक्पाल को। इसे लघु वेद अर्थात स्मॉल वेदास, स्मॉल वेद की भी संज्ञा दी जाती है। और इसी में धार्मिक कविताओं का संगम है। क्या है? धार्मिक कविताओं का संगम है, अर्थात कलेक्शन ऑफ रिलीजियस पोएम्स। ठीक है, ये हो गई बात संगम साहित्य की। एक थोड़ा सा और जान लीजिए कि नॉर्थ इंडिया में आप जानते हैं कि वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी। नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में वर्ण व्यवस्था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र प्रचलित थी, जबकि उस समय दक्षिण भारत में इसका प्रचलन नहीं था। ठीक है, कास्ट सिस्टम नहीं था। अच्छा, दक्षिण भारत में जो फेमस चीज है कि दक्षिण भारत में देवता किसे, सबसे सर्वश्रेष्ठ देवता किसे कहा जाता है? जो मतलब थे वो मुरुगन थे। कौन? मुरुगन। मुरुगन कौन थे? मुरुगन कार्तिकेय, भगवान शंकर जी के पुत्र का नाम कार्तिकेय था। कार्तिकेय का दूसरा नाम मुरुगन भी था, है ना। आप सीरियल देखते होंगे देवों के देव महादेव, तो महादेव ने अपने पुत्र कार्तिकेय को दक्षिण का सेनापति नियुक्त करते हैं राक्षसों के समापन हेतु। ठीक है, इस प्रकार वो दक्षिण भारत में ही रह जाते हैं और दक्षिण भारत में पूजे जाने लगते हैं। किस नाम से? मुरुगन। इनके वाहन का नाम क्या है? व्हीकल जो है इनका वो मोर है। अब सीरियल में मोर दिखाया गया है, पुस्तकों में मुर्गा लिखा है। क्या? मुर्गा। ठीक है, खैर बात की बात है। तो आज हमारा इस प्रकार संगम साहित्य का समापन हो गया है। इसके बाद हम पढ़ेंगे मित्रों 3 राजवंश दक्षिण भारत के। कौन कौन से? चोल, चेर, पांड्य। इनके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक है, अभी तक कोई दिक्कत हुई हो तो बताइएगा, समझ लेना है तो बताइएगा। विनम्र निवेदन है कि नोट्स बनाते जाइएगा और सविनय विनम्र निवेदन है कि पूरा वीडियो एक बारी चला दिया करें और लाइक, कमेंट जो भी है सब्सक्राइब सब कुछ ठोक ठाक दिया करें। ठीक है, मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।